अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे ना हम सुबह सो के उठे तो पता चला बाहर बर्फ़बारी हो रही है ना, लेकिन जिधर हमारा स्टे था वहाँ थोड़ी हो रही थी। ये देखें, ऊपर ही गिर रही थी, इतना नहीं पता चल रहा था। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन सुबह जब उठ के हम बाहर आए ना तो इतना प्यारा बाहर का व्यू था। रात को तो बड़ी हमें हो रही थी कि हम इतनी रात को लेके आए हैं, लेकिन सुबह हमने जब व्यू देखा ना तो दिल खुश हो गया और मौसम भी इंजॉय कर रहे थे हम साथ साथ। फिर हम उठे और आके ना हम चले गए जिधर उन्होंने हमारा ना नाश्ता करवाना था। नाश्ता किया हम सब ने। नाश्ता करने के बाद फिर हम अपने रूम में आ गए ना, और फिर फटाफट से रेडी हो गए क्योंकि सब तैयार हो गए थे, सिर्फ हम लोग ही रह गए थे। हम लोग भी रेडी हुए। फिर हमने जीप करवाई थी सब ने। जीप में बैठ के हमें जाना था केल। तो रास्ते में ना ये एक जगह इन्होंने रोका, स्टे किया यहाँ पे। तो यहाँ बहुत ही मज़े का व्यू था यहाँ भी। उन्हें तो हम सब ने, बच्चियों ने और मैंने और बाकी सब ने पिक्चर ली। इतनी सर्दी थी, हाथ धोते थे फ्रीज़ हो रहे थे, ठंडे बर्फ़ हो गए थे। तो यहाँ से भी पिक्चर वगैरह लेके हम आगे गए केल। तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी और सर्दी थी कि उफ। फिर उन्होंने हमें कहा कि यहाँ से आप ना स्टिक लें ताकि आपको और चलने में आसानी हो, इस तरह आप स्लिप नहीं होंगे। फिर हमने स्टिक्स ली और हमने वो भी करनी थी, हाइकिंग भी करनी थी हमने। इस वजह से स्टिक ज़रूरी है। तो हम साथ ये देखे सारी बर्फ़ भरी हुई थी यहाँ पे, और ये हम ऊपर जा रहे थे। यहाँ पे हम पहुँचे तो हमने दूसरी साइड पे जाना था, अड़न केल। ये इस साइड पे केल था और इधर ना ये बग्गी लगी हुई थी। तो फिर हम उसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि काफ़ी रश था, बारी बारी सब आ रहे थे जा रहे थे। और देखिए उस साइड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ तो बर्फ़बारी हो रही थी और कुछ शायद वो थे बादल वगैरह थे। और ये आ गई बग्गी हमारी और फिर इस पे बैठ के जाना था। अच्छा जी, हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे। बहुत सर्दी है, बहुत अच्छा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा नज़र। नीचे अच्छा जी, आपने आवाज़ें सुनी जब हम इस पे बैठ के बग्गी पे दूसरी साइड पे जाए थे, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। और फिर आखिरकार हम दूसरी साइड पे अड़ंगेल पे पहुंच गए और यहाँ पे इतनी बर्फ़बारी हो भी रही थी और हुई भी थी। तो हमने हाइकिंग स्टार्ट कर दी अपनी। तो काफ़ी स्लिपरी फर्श ज़मीन हो रही थी, तो बच्चियाँ भी स्लिप होती होती जा रही थी। तो वो डर रही थी हमने ऊपर नहीं ज़्यादा जाना, हम स्लिप हुई तो हम तो खाई में जाके गिर जाएंगी। तो फिर हमसे जितना हो सका हम उतना ऊपर गए। और फिर वहीं पे हमने कहा चलो आप यहीं पे खड़े हो के आप पिक्चर वगैरह ले लो, एंजॉय कर लो। बर्फ़बारी भी हो रही थी और उसकी वजह से हम सब गीले भी हो रहे थे। ये देखें बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा था। मैं कहा चलो पैसे हमारे पूरे हो गए, हमने बर्फ़बारी देख ली क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देखा है हमने। तो इन्जॉय किया खूब। और वैसे बच्चियों ने पिक्चर वगैरह ली, बहुत मज़ा आया। और हाथ इतने ठंडे बर्फ़ हो गए थे, ऐसे जैसे हाथों पे ना एलर्जी नहीं हो जाती ऐसे। फिर यहीं पे बस बाकी सब कहते चले आगे आगे, हमने कहा नहीं हमने आगे नहीं जाना, आप जाओ। जाने वाले ये भी थे। फिर हमने अपनी वापसी का सफ़र किया। बच्चों को मैंने पहले भेज दिया, फिर सेकंड टाइम मैं आई अपने दोस्त उधर लोकेशन पर, केल पर। और यहाँ पहुँचे तो इतने हम ठंडे बर्फ़ हो चुके थे, तो आते ही ना हमने चाय किया ऑर्डर किया, साथ थोड़ी सी चिप्स ली। हाँ, ठंडे होने की वजह से ना मैंने तो चाय ऐसे हाथ में ही पकड़ ली थी, मैं कहा हाथ ज़रा गर्म हो जाए। और ना उन्होंने ऐसे ये अंगीठी सी थी, इसमें लकड़ियाँ जलाई हुई थी, सब लोग हाथ वगैरह सेक रहे थे, हमने भी सेके। और ये कोई ट्रिप आया हुआ था किसी यूनिवर्सिटी का, और ये म्यूज़िक लगा के अपना ही डांस का माहौल इन्होंने बनाया हुआ था, डांस कर रहे थे, सबको एंटरटेन कर रहे थे। खुद तो हो रहे थे, हम सब भी एंटरटेन हो रहे थे तो फिर ऐसे ही मेरा ना हमारा टाइम गुजर गया, काफ़ी रात होगी। रात तक हम फिर इधर ही बैठे रहे, हम नहीं आगे आगे से हिले रात हुई तो रात का व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा था। और चढ़ना जितना मुश्किल लग रहा था, उतरना उतना भी उतना ही मुश्किल लग रहा था। उतर के फिर हम देखें यहाँ का व्यू
लाइटें वगैरह जल गई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फिर हम आए हमारी जीप के पास, जीप में बैठे और वापसी का सफ़र स्टार्ट किया हमने, क्योंकि रात हो गई थी, जीप में भी ज़रा काफ़ी डर लगता है। तो होटल पहुँचे हमने, तो वहाँ पे अब उन्होंने ना बारबेक्यू का अरेंज किया हुआ था, ये हमने खाना खाया। बारबेक्यू का पीस था, साथ दाल थी, इन्होंने बोतल थी, खाना वगैरह खाया। और इसके बाद इन्होंने करनी थी वो बोन फायर करना था, लेकिन 8 बजे हमने खाना खा लिया, 11 बजे इन्होंने बोन फायर किया है। मैंने कहा, हम कमरे में आ गए थे अपनी रज़ाइयाँ गर्म करनी, और 11 बजे आके कहते कि आप आके ना बोन फायर हो रहा है तो आ जाए। हमने कहा ना जी ना, हम नहीं आ रहे बिस्तरे छोड़ के। ये बच्चियाँ तो इस तरह रज़ाई में घुस के फिर अपनी मूवी नाइट कर रही थी, और ये मैंने ब्लैंकेट और रज़ाई दोनों चीज़ें ली हुई थी, लेकिन सर्दी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।